बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्क एंड वाइट विद सादिया बुखारी। आज हम बात करने लगे हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसका फ्यूचर क्या है, और जिस तरह से एआई ने अपनी जगह बना ली है, तो क्या ये इसकी पावर को डबल करेगा या इसको रिप्लेस करेगा। और बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो 90% जो हैं नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हम करते हैं, और ऐसे कौन सी ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनको करने से आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाती है, और किन की वजह से नाकाम होती है। हमारे साथ मौजूद है आबिद अयूब, जो कि डिजिटल मीडिया हेड हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बात भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में एज ए ट्रेनर भी होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। अच्छा सर, हम देखते हैं कि अब हमारी जो जनरेशन है, हमारी यूथ है, वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा आ गई है। आप जिसको देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इन होना चाहता है। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि लास्ट 5 ईयर से डिजिटल मार्केटिंग में किस तरह से इन्वॉल्व हुई है, क्या चेंज देखा गया है? अच्छा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ बैक 2010 से, और मैं आपको तब से इसका एक ओवरव्यू देता हूँ जी जी, कि 10 से लेके 26 तक ठीक है। 16 साल में मैंने क्या चेंज देखा। देखिए, पहला चेंज जो है ना वो ये था कि जब मैं 2010 में काम करता था ना, तो मुझसे कोई पूछता था ना कि तुम क्या करते हो, तो मुझसे समझाया नहीं जाता था। अच्छा। समझाता था वो आगे से सवाल है। तो फिर मैंने एक बड़ा आसान तरीका ढूंढ लिया। मेरा ऑफिस जो है ना वो फीस सेंटर के पास ही अल हफीज़ शॉपिंग वाला वहाँ ऑफिस था जहाँ मैं जॉब कर रहा था। तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि मैं फीस सेंटर एक दुकान पे काम करता हूँ, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। इस बात की। ठीक है। और अगर फ़ौरन आप जम करके आज नहीं आए, तो आज अगर आप किसी को कहेंगे ना मैं ऑनलाइन काम करता हूँ या आप गए मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो एवरीवन नोज़ अबाउट इट। तो एक तो सबसे बड़ा शिफ्ट ये हुआ कि आम पब्लिक में इस चीज़ की अवेयरनेस पैदा हो गई, ठीक है। और बिजनेसेस में भी डेफिनेटली हुई। और उसके बाद जो ट्रेंड्स में हम देखते हैं फ़र्क आया, सबसे बड़ा फ़र्क यह है कि पहले ऑर्गेनिक रीच भी हमें बहुत अच्छी मिलती थी, बाद में एल्गोरिदम ऐड होने शुरू हो गए और वो अपडेट होना शुरू हो गए, यूज़र बेस बढ़ती गई, और उसकी बेस पे जो प्लेटफॉर्म्स है उन्होंने एल्गोरिदम्स को ऐड करके इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट दिखाना शुरू कर दिया। कंटेंट क्रिएटर बढ़ना शुरू हो गए, उसकी वजह से व्यूज़ की एक रेशो कम होना शुरू हुई कंपैरेटिवली। मगर प्लेटफॉर्म्स ने कहना शुरू किया कि अब आप व्यूज़ लेने हैं या आपने अपनी चीज़ें बेचनी है, तो आप ऑर्गेनिक की बजाय पेड ऐड पे भी आए, दोनों का आप करते हैं। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे जब पाकिस्तान में 5G आया 2016 या 17 में, जब यूट्यूब को दोबारा अलाउ किया गया, ठीक है, उसके बाद एकदम सिनेरियो चेंज हो गया। इसके अलावा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इस मार्केट में आए जो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस बनाते गए, इससे अवेयरनेस पैदा हुई। अवेयरनेस के हिसाब से अब तो खुद बहुत आगे है। और कितनी है कि हर बंदा जो कोई ना कोई छोटा मोटा काम कर रहा है या अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है या होने वाला है, वो भी अपने आप को डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट या डिजिटल मीडिया मैनेजर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाने शुरू कर दिया। और वो अपने आप को, बहुत सारे लोग ऐसे भी मार्केट में आपको मिलेंगे जो अभी इन्होंने काम शुरू किया है, मगर वो आपको डिजिटल मार्केटिंग अपने आप को एज अ एक्सपर्ट शो कराते हैं। तो सर, जो फेसबुक और गूगल एड्स होते हैं, ये प्रॉफिटेबल होते हैं या नहीं होते हैं? देखिए, प्रॉफिटेबल हमने देखना है कि किसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। अगर आप जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आ रही हैं, आप कहीं, आपको मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनको सिर्फ ये उनका ऑब्जेक्टिव है कि उनकी वीडियोज़ के व्यूज़ हो। ठीक है। वो एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों तक मेरा कंटेंट पहुंच जाए। कुछ है वो चाह रहे हैं कि मेरे इस कंटेंट के ऊपर यूज़र इंगेज हो। कुछ चाह रहे हैं कि मेरे इस कंटेंट पे चाहे यूज़र 2 आए मगर रिलेटेड यूज़र आए। रिलेटेड यूज़र है। ठीक है। तो हर एक की ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, मगर जो ऑब्जेक्टिव के साथ आएगा वो अचीव कर लेगा। ठीक हो गया। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्टिव के बाद जस्ट आपने उसका पेड भरने के लिए अपनी फीड को सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, व्हाटएवर प्लेटफॉर्म में देख, सिर्फ उसकी फीड भरने के लिए आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फिर आप कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। फिर आप डेफिनेटली आप हमेशा यही कहेंगे कि सोशल मीडिया को तो फ़ायदा होगा हो रहा है। तो सर, हम आप जैसे टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इसमें से कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है उसकी तरफ जा रहा है कि आपको लगता है? हर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से
ठीक और है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक अलग अलग डिपेंड कर डिपेंड करेगा किस पे ज़्यादा फोकस करना है। कुछ बिजनेसेस को हम कह रहे होते हैं कि आप यूट्यूब पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। और हाँ अच्छा, मैं अगर मुझसे अगर कोई कम्युनिकेट करेगा, मुझसे इस बारे में राय लेगा, तो मैं कहूँगा आपको प्रेजेंट खुद को सब प्लेटफॉर्म पे करना है। किसी एक प्लेटफॉर्म को अपनी मार्केटिंग हब बनाएं ठीक है। और उसको हब बना के फिर उसके इर्द गिर्द सारी बायर बिल्ड करना शुरू करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है और उसका मकसद है कि मैंने एक कंटेंट इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ या सोशल मीडिया पे इसलिए हो कि मुझे यहाँ से पेशेंट्स आना शुरू हो, मेरी एक गुडविल बने, मेरे ऊपर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो और लोग मेरे पे ज़्यादा एतबार करना शुरू करें और मुझे नया पेशेंट मिलने शुरू हो। यानी कि हम अगर अपनी ज़ुबान में कहें कि इस मार्केटिंग की वजह से या इस सोशल मीडिया की वजह से मेरे पास न्यू क्लाइंट्स आना शुरू, ठीक है। न्यू क्लाइंट्स तो उसके बिहेवियर और उसकी सर्विसेज की वजह से आएगा, तो न्यू, तो उसको मैं कहूँगा कि आप अपनी मार्केटिंग आप यूट्यूब पे बनाएं। उसके बाद टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे जाएं, फेसबुक रील्स पे जाएं, आप शॉर्ट्स पे जाएं, हर चीज़ के पे काम करें। ठीक है। मगर आपने जब कंटेंट क्रिएट करना है, आपने यूट्यूब को माइंड में रख के कंटेंट, यानी फर्स्ट पे हम यूट्यूब को प्रेफर करेंगे। ये वेरी करेगा, वेरी करेगा। हर ठीक क्लाइंट है। टू क्लाइंट वेरी करेगा, ठीक है। उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए और उसके कंटेंट की नेचर को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा प्रोडक्ट सेल कर रहा है पाकिस्तान में, बेसिकली पाकिस्तान को अगर देखें तो शायद मैं उसे कहूँगा कि उसकी प्रोडक्ट को देखते हुए कि आप फेसबुक या इंस्टा पे यानी कि मेटा पे फोकस करें। तो जब हम चैनल स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, तो पेड ऐड जो है वो करते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जो स्टार्टिंग में हम पेड जो क्लाइंट्स उठाते हैं क्या वो इफ़ेक्टिव होते हैं? डेफिनेटली देखिए, हम अब पेड एड्स काफ़ी तरह के हैं, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दूँ। ठीक है। दो तरह की मैं बात करता हूँ। एक है आपके पास आपका एक क्लाइंट है जो आपके बारे में सर्च कर रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा गूगल पे आके या कहीं और या चैट जीपीटी पे कहीं वो सर्च कर रहा है कि इस वक्त लाहौर में बेस्ट एंकर कौन सा है, या मैंने एक इन्फ्लुएंसर चाहिए, मैंने अपनी प्रोडक्ट का शूट करवाना है, या मैंने अपनी प्रोडक्ट का शाउट आउट लेना है, तो मुझे एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। या वो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं कि वो ढूंढ रहा है कि बेस्ट मोबाइल रिपेयरिंग शॉप इन लाहौर या इन मॉडल टाउन लाहौर कौन सी है। ठीक है। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपनी नीड के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आया और उसने सर्च की। उस इंटेंट के बंदे को आपने, हम इसे कहते हैं कि उसका इंटेंट क्या है जब वो सोशल मीडिया पे आया, उस इंटेंट के साथ आया, वो उस तक आपका पहुंचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है आपकी मॉडल टाउन में, तो एक बंदा जो ये गूगल पे या चैट जीपीटी पे या जिमनाई पे कहीं भी सर्च कर रहा है, तो आपको उस तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अब इसको पहुंचने के लिए एक तो आप वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट की अच्छी एसईओ करते हैं। दूसरे नंबर पे आप अपनी इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर दें कि चैट जीपीटी और जितने इस तरह के तो सर इसमें हम जो ऑर्गेनिक हमारी जो एक रीच होती है वो ख़त्म हो चुकी है, इज इट ट्रू के मैटर करते हैं? इस पे आता हूँ मैं, इसी के अंदर। हाँ। मैं वो दे दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू आप आ रहे हैं और है। गूगल सर्च पे आने के लिए आपको एसईओ वेबसाइट की अच्छी करवानी पड़ेगी। ठीक है। ये एक पहला इंटेंट है। ओके। दूसरा इसमें में है कि आप ऐड लगा दें गूगल पे। आपका कोई भी बंदा गूगल पे आके ये सर्च करे मोबाइल रिपेयरिंग शॉप इन मॉडल हो, तो आपको ऐड उसे नज़र आ जाए, आपकी वेबसाइट उसे नज़र आ जाए। तो सर क्या आप देखते हैं कि 2026 में अगर हम बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो करियर जो एक स्ट्रेटजी है और बिज़नेस ऑप्शन आपको नज़र आता है डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग में? डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली पाकिस्तान में अभी बहुत स्कोप है, बहुत काम हो सकता है। और मेरे जानने में जितनी भी एजेंसीज़ के लोग हैं, ओनर्स हैं, उनको हर वक्त बंदा चाहिए। ठीक है। वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स को ढूंढ रहे हैं जो उनको चाहिए। ठीक है। तो इसका मतलब स्पेस अवेलेबल है। ठीक है सर, अगर स्टोरी लाइनिंग की बात करें तो स्टोरी लाइनिंग सेल्स को इंक्रीज़ करती है? 100%। किस तरह से? देखिए सबसे पहली चीज़ इसमें क्या मैटर करेगी, और ये कुछ दिन पहले मैं अपने लिंक्डइन पेज के ऊपर लिखा भी था कि लोग कंटेंट को फोकस नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। कंटेंट को जैसे आप प्रेजेंट करते हैं ना, लोग अब अभी भी बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं ऐड चलाते हुए, ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ऑडियंस टारगेट, कि वो ग्राफिक उसके इन्फोग्राफिक्स में जाएंगे, वो एज उसकी देख ली, उसकी जेंडर देख लिया, उनका एरिया देख लिया, इंटरेस्ट देख लिया, सब कुछ लगा देंगे। ठीक है, मगर अब थोड़ा सा सिस्टम अपडेट हो चुका है इसमें। ठीक है, आज से कुछ साल पहले तक ठीक था, मगर अब फेसबुक का या मेटा का जो एल्गोरिदम है इस तरीके से काम नहीं करता। ठीक है। उसकी बजाय अगर आप ऐड बनाते हैं
और उसमें एक अच्छी स्टोरी है, इमेज में बना रहे हैं या वीडियो में वॉट मगर वो देखने से ही आप फिलहाल ये ना सोचें, किसी बंदे का ना सोचें, आपने ये सोचना है कि जो इन प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिदम है, जब उसने उस ऐड को पढ़ा या उस वीडियो को देखा, उसके सिस्टम ने उस वीडियो को एनालाइज किया, उसको खुद पता चल जाए कि ये वीडियो किसके लिए है। ठीक है। मसलन आप कैट फूड सेल करते हैं, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कैट लवर्स हुए, ठीक है। तो आपने वहाँ बिल्ली की पिक्चर बना दी, लगा दी, साथ एक लड़की की पिक्चर लगाई जो कैट को प्यार कर रही है, ठीक है। तो आपने एल्गोरिदम को भी बता दिया कि ये कैट लवर्स के लिए है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, जो देखने वाला कैट लवर होगा वो भी अट्रैक्ट होगा, वो भी स्टॉप करेगा, वो स्क्रॉल जब कर रहा होगा ना, तो उसे जब, क्योंकि वो कैट लवर है, तो उसे जब कैट नज़र आएगी तो वो उसको रुक के देखेगा। ठीक हो तो गया, ये दोनों हिसाब से ठीक मैटर करता है। तो वो क्या करेगा, एल्गोरिदम खुद से डिफाइन कर लेगा कि ये वीडियो या ये इमेज इस बंदे के लिए। बहुत सारे लोग नया नया इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया जब स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं यार हमारे फॉलोअर्स 100K पे चले जाए फ़ौरन से, या तो वो पेड करते हैं या फिर इतना अच्छा, जैसे आपने कंटेंट की बात की है, करते हैं तो बढ़ जाते हैं। 0 से 100K तक फॉलोअर्स किस तरह से ले जाए जा सकते हैं? कोई ऐसा रोड मैप दें जो हमारे देखने वालों को आसानी पैदा करे। देखिए, आपने इंस्टाग्राम की बात की तो मैं सिर्फ कैटेगोरिकली इंस्टाग्राम की बात करूँगा। हमने अभी कुछ दिन पहले एक अपने इंडियन क्लाइंट के लिए काम किया, उनका इंस्टाग्राम था, उस पे काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे आपको फॉलोअर बहुत स्लो मिलेंगे, क्या रखिए व्यूज़ जल्दी मिल जाएंगे, मगर वो व्यूज़ अल्टीमेटली फॉलोअर में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, क्योंकि ये जो जेन ज़ी है ये इतनी जल्दी फॉलो नहीं करती। एक दूसरा, फॉलो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से मैटर भी नहीं करता। ठीक है। मैटर वो किस तरीके से करेगा कि आपको ऑडियंस चाहिए जो रिलेटेड टू आपका कंटेंट हो। ठीक है। आपको मजमानी चाहिए। ठीक है। आपको 2 ऐसे यूज़र चाहिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है बजाय उसके 100 यूज़र्स। तो इसलिए इसके लिए सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि आप अपनी नीश पे फोकस रखें। नीश पे, बिल्कुल ठीक है। जिस एक कैटेगरी में वीडियो बना रहे हैं उसी में बनाते हैं, उससे बाहर ना निकले। अच्छा, लास्ट में सर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर हम एआई की बात करें तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एआई सबको पीछे क्रॉस करके अपनी जगह बनाता जा रहा है, तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसकी रिप्लेसमेंट एआई है या इसकी पावर को डबल कर देगा? पावर को डबल करेगा। उसका मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करता जी जी। हूँ। जिसको लोग एआई समझ रहे हैं ना आज तक, वो है कंटेंट क्रिएशन। ठीक है। और जिसे हम जनरेटिव एआई कहते हैं, उसको देखते हैं। मैं आपको इसके हट के एक डेफिनेटली कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसने डिजिटल कंटेंट को प्रोड्यूस करना बहुत आसान कर दिया है, नो डाउट, मगर इसके बहुत और तरीक़ों से भी हम मार्केटिंग में फ़ायदा ले सकते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरा एक क्लाइंट है ई-कॉमर्स का, वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं, तो मैंने उनका ना 5 साल का डाटा डाउनलोड करवाया और अपने जो हमारे डाटा एनालिटिक्स की टीम है उनको दिया। उससे कहा कि इसमें ना मुझे कोई ट्रेंड ढूंढ के दो एक अच्छा, जिसको हम मार्केटिंग में यूज़ कर सकें। उसने, क्योंकि 5 साल का डाटा था, लाखों की तादाद में सेल्स थी, डाटा बहुत ज़्यादा, उनकी बहुत अच्छी सेल्स होती हैं, तो उसको जब एनालाइज़ किया तो हमें एक बहुत ही मज़ेदार ट्रेंड मिला, या आप कहें एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न क्या था, एक प्रोडक्ट उनकी ए, एक प्रोडक्ट उनकी समझे बी और एक सी, 3 प्रोडक्ट्स हैदराबाद पाकिस्तान में जामशोर यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है, सॉरी तुम्हारा ये कहता, उनकी एक प्रोडक्ट ए, बी और सी जामशोर यूनिवर्सिटी के आसपास के इलाकों में, ठीक है, सिंध वाली साइड पे, अगर कोई ख़रीदता है, कोई ए प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो बी भी ख़रीदता है, और बी ख़रीदता है तो सी भी ख़रीदता है। ज़बरदस्त। यानी कि एक 1 बाय 1 करके वो ए, बी, सी तीनों प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उस एक इलाके में, और सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट उसी इलाके में सेल हो रही है। ठीक है। वट एवर द रीज़न। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप एक पैकेज बनाएं, ए, बी और सी तीनों प्रोडक्ट को इकट्ठा करें और इसको सिर्फ जामशोरों में ऐड लगा दें। ठीक है। और फीमेल कर दें, क्योंकि सारी मोस्टली प्रोडक्ट फीमेल ने खरीदना। ठीक है। अब उन प्रोडक्ट्स को टारगेट करने का क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने 3 चीज़ें बची। पहला, जो कोरिया के 3 डिफरेंट प्रोडक्ट भेजने के चार्जेस बियर कर रहे थे वो माइनस हो गए। एक प्रोडक्ट जा रही है, ठीक है, पैकेज जा रहा है, माइनस हुआ। ऐड 3 प्रोडक्ट पे ऐड लगना और एक प्रोडक्ट पे ऐड लगना, ऐड की कॉस्ट माइनस हो गई। ठीक है। और जो वहाँ से, क्योंकि उन्होंने पहले ही देखा था कि यहाँ ये प्रोडक्ट मेरी सबसे ज़्यादा बिक रही है, तो वो वहाँ बेच रहे हैं, तो इसलिए उस पर रिस्पॉन्स भी ज़्यादा हुआ, कन्वर्जन जो है
वो बहुत अच्छा होना शुरू हो। ठीक है। तो ये भी एआई है। मैं चाहूँगी कि हमारे बिगनर्स को आप एक मैसेज दें जो डिजिटल मार्केटिंग में आ रहे हैं और मिस्टेक्स करते हैं। जैसे हमने ओवरऑल सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो डिजिटल मार्केटिंग में नए आने वाले हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू या कंटेंट क्रिएशन के थ्रू आप अटेंशन ग्रैब करेंगे, मगर आप जो एक सिस्टम बनाएंगे, जो एक को सिस्टम बना के आप उसको करेंगे, तो फिर आप अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, खुद को, अपनी मार्केट, कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को, व्हाटएवर जिसको भी आप काम कर रहे हैं, तो उसको लेके चलने के लिए आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तो शुरू से ही एक सिस्टम पे काम करें, स्ट्रेटजी के साथ काम करें, गेसिंग पे ना जाएं, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस करें। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, और आज का पॉडकास्ट जो है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें फ़ीडबैक दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। और जितनी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई सवाल बनता है कि आप लोग पूछें कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।